युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सेहतमंद रहना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट लीजिए और जरूरत के हिसाब से वर्कआउट जरूर कीजिए। युक्त आहार और विहार से सब रोग दूर हो सकते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि थाली में खाना तो भरपूर है, जिसे खाने के बाद पेट भी भरा, जीभ का स्वाद भी बदला, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से कुछ नहीं मिला। और यही वजह है कि जब बात न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन की आती है तो हमारा देश कतार में कहीं पीछे नजर आता है। और ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्टडी से लगा सकते हैं। स्टडी के मुताबिक शरीर में सिर्फ विटामिन डी की कमी किसी भी जानलेवा बीमारी में मौत के खतरे को 25% तक बढ़ा देती है। जोड़ों में दर्द, कैंसर के रिस्क को भी बढ़ा देती है। जबकि अपने देश में विटामिन डी मुफ्त मिलता है, क्योंकि इसका मेन सोर्स है सूरज की रोशनी। इसी तरह अगर विटामिन B12 की बात की जाए तो बॉडी में प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते इसकी कमी की वजह से, जिससे टिश्यूज और ऑर्गन्स को कम ऑक्सीजन मिल पाती है। नतीजा वेट लॉस, चिड़चिड़ापन और थकान, साथ में हार्ट बीट इर्रेगुलर जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि देर तक बैठे रहने से उन्हें पीठ या कमर दर्द होता है, जबकि ताजा स्टडी ये बताती है कि B12 की कमी से भी बैक पेन हो सकता है। तो विटामिन C की कमी इम्यूनिटी को वीक कर देती है। और इसी तरह से मीनाक्षी, कैल्शियम की कमी हड्डियों को खोखला कर देती है, तो विटामिन A की कमी से नजर कमजोर होती है। और हाल ये है कि देश की 60% आबादी के खाने की थाली में न्यूट्रिशन की कमी है। 80% लोग विटामिन डी और 74% विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परेशान। इतना ही नहीं हुसैन, 53% महिलाओं का हेमोग्लोबिन भी कम है, एनीमिक है। अब ऐसे में देश रोग मुक्त तो तभी होगा जब हेल्दी डाइट अपनाएंगे, रोजाना करेंगे योग और प्राणायाम। तो चलिए हमेशा एनर्जेटिक कैसे रहें ये जानेंगे स्वामी रामदेव से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और अब हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। हुसैन भाई आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और पूजा जी। और देखो मेरे साथ यहाँ पर हाई कोर्ट के हमारे रिटायर्ड जज हैं अजय त्यागी जी। क्या हो गया था आपको, किसकी चीज की कमी हो गई थी? मुझे स्वामी जी 20 साल पहले सार्कोइडोसिस डायग्नोज हुई थी, तो उसका इफेक्ट यह है कि मेरी बोन्स में थोड़ी वीकनेस आ गई, तो विटामिन डी बहुत डाउन रहने लगा। तो बोन्स भी वीक हो गए, विटामिन डी का भी और बोन्स का भी सीधा संबंध है। तो फिर क्या एलोपैथी में क्या? एलोपैथिक में पहले कैप्सूल, पहले तो लिक्विड आते थे, फिर अपराइज कैप्सूल भी खाया, तो खाने से लेवल तो बढ़ता था विटामिन डी का, लेकिन छोड़ने के बाद फिर डाउन हो जाता था, सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। फिर मैंने ये न्यूट्रिला की जो विटामिन D2K है, ये 3 टैबलेट्स पर डे खाई, सुबह दोपहर शाम, और च्यूएबल टैबलेट्स हैं। इनसे मेरा विटामिन डी का लेवल ठीक हो गया, और मैंने फिर कुछ दिन छोड़ के देखा तो लेवल डाउन नहीं हुआ, सस्टेनेबिलिटी बनी रही। क्या बात है। तो ये तो जज साहब हमारे अब पूरे, ये और इनकी धर्मपत्नी पूरे योगी हो गए, अनुलोम विलोम करते रहो। और बड़ी बात ये है 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा या अलग अलग प्रकार की चीजों की कमी आती है, उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इसके तो बाल ही उड़ गए थे, अब तो तेरे बाल दोबारा आ गए। क्या नाम है? विजय शंकर सहाय। विजय शंकर के वापस बाल आ गए। केश कांति तो लगाया या एडवांस, और जो है डेफिशिएंसी भी दूर कर ली। और इसके भी भाई साहब के क्या क्या हो गए? एलोपैथिक की दवा लेते रहते हमारा सर, विटामिन डी, B12, ये शुगर बढ़ गया था सर हमारा। दवा लेते थे, लंग्स की दवा लेते, लंग की दवाई ले रहे थे, कई डेफिशिएंसी साथ में आ गई थी। अब क्या हाल है? अभी ठीक है सर। सभी किसी का दवा आज के डेट में, इवन इस बार तो हमारी मधुनाशनी भी बंद कर दिया गया है। एलोपैथी आयुर्वेद की कोई दवाई नहीं। क्या बात है। और ये तुम क्या कह रहे हो बाबू? आपका क्या नाम है? ये है अदिति। ये धरती पर आई योग से। इसकी माँ को तो क्या था? पीसीओडी, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया हुआ था। तो योगा किया और यहाँ पतंजलि चिकित्सालय से दवाइयाँ ली, और उसके बाद सारी चीजें ठीक हो गई, और फिर ये मेरी बेटी हुई। हाँ जी, तो ये भी प्रमाण साथ में लेकर के आई है। कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, और इधर आप देख रहे हैं ये तो सब योग तो कर ही रहे हैं, अलग अलग सब रोग मिटा करके बैठे कुछ, और पीछे पूरी जड़ी बूटियां हैं। आज हमने बढ़ के आंवले के पेड़ के नीचे ही रखा है, जो प्रकृति के निसर्ग के बीच में रहेंगे। और ये देखो मिट्टी लेप हो रहा है, इधर से वाटर थेरापी,
मड थेरापी चल रही है, आर्म फुट हिप बाथ चल रहा है। और इसके साथ साथ मैं बस एक दो चीजें कहना चाहता हूं। ये सन थेरापी, मड थेरापी, 1 घंटा सुबह प्रकृति के निसर्ग के संपर्क में रहो 24 घंटे में, और छोटे छोटे अभ्यास करने शुरू कर दो। जो कठिन अभ्यास भी नहीं कर पाते, जैसे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ करके ये योगाभ्यास शुरू कर दिया। 1 घंटा धूप में बैठे। 80% लोगों को एवरेज आउट करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, फिर उससे कैल्शियम में भी दिक्कत आती है, फिर उससे हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, फिर अच्छा स्वामी खून जी, की भी कमी आती है। हाँ, जो सुबह धूप में नहीं बैठते उनका हीमोग्लोबिन भी डाउन होता है। तो 1 घंटा सुबह सुबह इंडिया टीवी अब जो है घर के आंगन के बाहर ही लगा लो, या अपनी बालकोनी में लगा लो, या अपनी छत पे लगा लो, और वहीं से योग करना शुरू कर दो। तो सूरज की धूप से विटामिन डी पूरा मिलता है, शाकाहारियों को B12 दूध दही छाछ से पूरा मिल जाता है, और आयरन और सारे बाकी विटामिन ए, के, ई सारे जितने भी हैं ये शाक सब्जियों से, फलों से मिल जाते हैं। और प्रोटीन का सबसे हेल्दी विकल्प है दूध, दही, छाछ, दालें और सोयाबीन। सोयाबीन में तो दोनों काम हो जाते हैं, उसमें ई भी पूरा मिल जाता है और उसे प्रोटीन भी पूरा मिल जाता है। तो ये आज ये स्वामी जी आप लगातार बता रहे हैं, तो लेंगे, लेकिन जो निसर्ग के साथ जिएंगे उनमें कोई फिजिकल और मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। उससे जो है आंतरिक भाव चेतना भी हमारी ऊंची बनी रहती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।